जो आदर्शवादी और एक प्रचलित जो हमारे घरों में जो कुछ भी जीने की पद्धति है उसको स्वीकारते हुए, उससे मेरा कोई विरोध कभी नहीं रहा, आज भी नहीं है। लेकिन तृप्ति नहीं होती थी, कुछ न कुछ रहस्य बने रहते थे। तो उसकी खोज में हमेशा नए नए कुछ जगहों को ढूंढता था। जितने भी प्रचलित हमारे तरफ जितने भी विधाएं थी, आध्यात्मिक विधाएं थी, या जो चिंतन इत्यादि के केंद्र थे, जो संगठन थे, सामाजिक संगठन थे, उनसे जुड़ता रहा। और सभी से कुछ न कुछ मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिला, इसलिए विरोध किसी से नहीं है। बस तृप्ति नहीं हुई तो आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान नौकरी टीचर की मिली, अध्यापक हो गया। अध्यापक की नौकरी करते हुए मुझे लगा कि इसमें ज्यादा एक्सप्लोर करने का और बातचीत करने का स्कोप है, तो उसमें आगे बढ़ा। और उसमें काफी राज्य स्तर पे जो है वो काम करने का अवसर मिला। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो समीक्षा हो गई, उसमें लग गया कि कोई अवसर यहाँ पर है नहीं, इस सरकारी बंधन में ज्यादा काम नहीं हो सकता। तो 2007 में मेरे एक मित्र हैं सर्वदेव भैया, वो हरिद्वार में रहा करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो है इसको बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं और शिक्षा के बारे में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप एक यहाँ पर शिविर लग रहा है उसमें आ जाइए। तो मुझे पता नहीं था क्या शिविर है, कैसा शिविर है, क्योंकि उन पे विश्वास था मुझे, तो मैं उनके साथ उनके बुलावे पे चला गया। तो वहां सोम भाई का शिविर था 2007 में, हरिद्वार के दिव्य प्रेम सेवा मिशन में। तो पहले शिविर में समीक्षा वाला पार्ट तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि हाँ जी, समीक्षा वाला पार्ट तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत समीक्षा के उसमें जाता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही कंटेंट वाला पार्ट शुरू हुआ तो मुझे छूने लग गया। और फिर मैं 3 महीने बाद ही दूसरा शिविर किया उसी जगह पे। दूसरे शिविर में पहले दिन से ही मैं क्वेश्चन मोड में बैठा, और मेरे संख्या भी उस शिविर में सहयोग से कम थी, तो ज्यादा उत्तर मिले मुझे। उसके बाद ही जो पहला अध्ययन शिविर शुरू हुआ 2009-10 में अछोटी में, बाबा जी ने काफी उस पे बहुत ध्यान दिया था उस अध्ययन शिविर को लेकर के। तो उस अध्ययन शिविर में मुझे भी जुड़ने का अवसर मिला। मैं संयोग ऐसा बना कि मैं चला गया 6 महीने के लिए, और 6 महीने अध्ययन करके फिर लौटा। उसके बाद से ये तय किया कि अब जो है बाकी की बची हुई जिंदगी इसको समझने में, जीने में और समझाने में निकालेंगे। और उस समय क्या था कि मेरे पास कोई कौशल नहीं था। कौशल तो अभी भी हाथ का नहीं है, लेकिन आर्थिक स्रोत दूसरा कुछ नहीं होने के कारण मैं नौकरी बाध्यता के रूप में कर रहा था। लेकिन एक संकल्प था कि, निश्चय था, संकल्प तो भाषा नहीं बनती है, निश्चय था कि जिस समय हमारी नौकरी एक पेंशनेबल हो जाएगी, तो उस समय आर्थिक स्रोत की निश्चितता के बाद मैं नौकरी फिर नहीं करूंगा। तो अभी 2023 में मैं नौकरी से, अभी मेरी 16 साल नौकरी बची थी, लेकिन वही जो समीक्षा हुआ उसके कारण मैं अभी नौकरी से मुक्त होकर के इसके लिए ज्यादा समय निकाल पा रहा हूँ। 100% इसके लिए ही निकाल रहा हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी महीने में 15 दिन 16 दिन में आराम से निकाल पा रहा हूँ कहीं भी आने जाने के लिए और अध्ययन करने कराने के लिए। तो भैया ये छोटा सा परिचय है। तो बाकी आप सभी ने, बुल्ढाना परिवार ने इस सभा में विकल्प का एक सारांश रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया है, तो आप सभी का आभार। मेरे जो भी श्रेष्ठ प्रबोधकों से मैं समझा हूं, मेरे लिए हमेशा उपलब्ध रहे, उन सभी का आभार। विकल्प इसको कह क्यों रहे हैं बाबा जी? मैं शुरू में रख दूं विकल्प का कुछ बिंदु, जी फिर भैया जी। ओके जी, जैसी आप सभी की अनुमति होगी। तो बाबा जी इसे विकल्प क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रचलित जो भी कुछ, जिस समय दर्शन उद्गमित हुआ, उस समय जो भी प्रचलित धाराएं थी उसमें दो धारा मुख्य रूप से थी।
एक तो था रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन, और दूसरा था अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित चिंतन। तो मतलब क्या था कि वस्तु का अभाव भी, जिस उस समय सबके पास वस्तुओं की उपलब्धता नहीं थी, तो इसलिए वस्तुओं की उपलब्धता कैसे हो इसके लिए लोग लगे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी से सुखी हो जाएंगे और उससे ही हमारा समाधान हो जाएगा, ये लोगों को बताया जा रहा था कि आपकी सारी समस्या का कारण है आप में जो भौतिक वस्तुओं का अभाव है, वही आपकी सारी समस्याओं का कारण है। तो आप इससे निकल जाएंगे, इससे निकल जाएंगे तो आपको भौतिक वस्तुओं के अभाव से मुक्ति हो जाएगी, तो आपका समाधान हो जाएगा, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, ऐसा आश्वासन मिला। दूसरी तरफ एक आध्यात्मवाद, जिसको रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन रहस्य मूलक इसलिए कह रहे हैं कि उसमें समाधान की जगह रहस्य थे। ईश्वर को भी रहस्य बताया, देवी देवताओं को भी रहस्य बताया, घटनाओं को भी रहस्य बताया, पूरे ब्रह्मांड को रहस्य बताया। तो कुल मिलाकर के सब चीज एक नियम से है, ये लोगों तक बात नहीं गई बल्कि रहस्य के रूप में गया। और सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों जो वाद थे, भौतिकवाद या ईश्वरवाद जिसको कहते हैं, रहस्यवाद, इनमें मानव को जीव कहा गया। जैसे भौतिकवाद में आप सभी सभी लोग पढ़े ही होंगे कि ये बताया जाता है ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, मानव को एक सामाजिक प्राणी कहा गया, सामाजिक जीव कहा गया। और रहस्य मूलक जो आदर्शवादी चिंतन है उसमें भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी के रूप में ईश्वर का अंश ही कहा गया और जीव के रूप में ही कहा गया मानव को। तो ये दोनों में ही जीव कहा गया, तो जीवों के सदृश ही कहा गया। इसमें थोड़ा जो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है, जिसको हम मध्यस्थ दर्शन कह रहे हैं, तो इसमें दो अंतर है। एक तो अंतर यह है कि भौतिक वस्तुओं से भौतिक समाधान होगा, भौतिक वस्तुओं से आध्यात्मिक समाधान या जागृति नहीं होगी, या मानव जो है स्थिरता में नहीं आ सकता। और दूसरा ये कहा गया कि जो मानव है वो जीव नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात कही गई। तो जैसे और रहस्य मूलक जो आदर्शवादी चिंतन है उससे भिन्न कैसे है कि मध्यस्थ दर्शन जो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान है, इसमें अस्तित्व को रहस्य न बता करके अस्तित्व नियम से है और नियम को समझा जा सकता है, ऐसा कहा गया, बाबा जी ने कहा। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही कि मानव ही ज्ञाता है, जानने वाला मानव ही है। मतलब मानव सब चीजों को जान सकता है, क्योंकि अस्तित्व में जानने वाली इकाई के रूप में मानव को ही पहचाना गया है मध्यस्थ दर्शन के अनुसार। तो जब जानने वाली इकाई मानव है तो उसके लिए रहस्य क्यों कोई चीज रहेगा, वो हर चीज को जान सकता है। अब क्या क्या जानेगा, तो सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व जानने योग्य वस्तु है। तो जो अस्तित्व है वो सह अस्तित्व रूप में है, ये महत्वपूर्ण बात है कि सह अस्तित्व के रूप में अस्तित्व है और इसको जाना जा सकता है, और यही जानने की संपूर्ण वस्तु है। सह अस्तित्व ही जानने की संपूर्ण वस्तु है, इसको ही दर्शन कहा गया। इसी के साथ जो मानव है वो शरीर प्लस जीवन, यानी जीवन रूप में शरीर को चलाता हुआ एक ज्ञानावस्था की इकाई है, इस रूप में मानव को पहचाना गया। तो जब मानव जीवन रूप में शरीर को चलाता हुआ एक ज्ञान अवस्था की इकाई है, तो ये जीवन क्या है इसको पहचानना बहुत आवश्यक है। तो जीवन ज्ञान को भी जानने की वस्तु बताया गया, और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान की मानव मानव जब जीवन रूप में है, मानव है, मानव के साथ उसका व्यवहार होता है, शेष प्रकृति के साथ कार्य होता है। तो व्यवहार जो होता है इसमें व्यवहार और कार्य जिसको आचरण कह रहे हैं, तो ये मानवीयता पूर्ण हो जाए, जिससे कि मानव स्वयं को, अभी जब हम जीव मानते हैं तो मानव का जो व्यवहार है वो जीवों सदृश रहता है, और हम उसी को जस्टिफाई करते रहते हैं, नहीं नहीं मानव भी जीव ही है, इसलिए ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, मानव भी आहार निद्रा भय प्रजनन वाली ही क्रियाकलाप वाली एक इकाई है, ये भ्रम पैदा होता है। तो इसमें कहा गया कि मानव जो है जीवन रूप में शरीर को चलाता हुआ ज्ञान अवस्था की इकाई है, और इसका आचरण
जब भी इस अपने आचरण में होगा तो उस आचरण को मानवीयतापूर्ण आचरण कहेंगे, यानी मानव के साथ वो व्यवहार कैसे करेगा, शेष प्रकृति के साथ कार्य कैसे करेगा, तो इसको भी जानने की वस्तु बताया गया। और तरीका क्या हुआ कि जीवन जो है वो एक ऐसी इकाई इसमें पहचान में आई। पहले भी शरीर के अलावा कोई इकाई होती है ऐसा कहा गया है, आत्मा कहा गया, अन्य चीजें कही गई, लेकिन वो एक रहस्य है, उसको कहेंगे कि अनिर्वचनीय है, या उसको समझा नहीं जा सकता है, उसको अनुभूत किया जा सकता है। तो ठीक है, बाबा जी उससे एक कदम आगे आए और बाबा जी ने कहा कि नहीं, जो जीवन है इसको समझा जा सकता है, क्रिया के रूप में समझा जा सकता है। इससे बदलाव क्या होगा, कोई पूछ बोल सकता है कि इससे क्या बदलाव होगा। मान लो जीवन को समझ लिए तो क्या बदलाव होगा। तो जीवन को समझे बिना, जैसे मैं जब 17 साल 18 साल से इसमें लगा हूं, तो मुझे जो पकड़ में आया है कि जीवन को समझे बिना न तो मानवीय शिक्षा समझी जा सकती है और न ही मानवीय आचरण को समझा जा सकता है। तो जीवन को छोड़ करके हम मानवीय आचरण केवल किताबों में लिखें कि ऐसे ऐसे मानव आचरण करेगा, विधि और निषेध लिखें केवल, तो उससे मानवीय आचरण में मानव जी लेगा, इसकी संभावना कम है, और ये अभी तक प्रमाणित भी नहीं हो पाया, इसकी परंपरा भी नहीं हो पाई। लेकिन जीवन ज्ञान होने के साथ, जीवन ज्ञान यानी 10 क्रियाओं के रूप में जीवन पहचान में आने के बाद, अब यह संभावना लगती है कि मानव मानवीय शिक्षा धरती पर आ सकती है और मानवीय आचरण में मानव हो सकता है, यानी धरती पर मानवीयतापूर्ण आचरण भी प्रमाणित हो सकता है। तो अब इसको बताने के लिए कि मध्यस्थ दर्शन को अब पहचानने वाली इकाई जो है वो जीवन है। पहचानना क्या क्या है, तो जीवन को पहचानना है। जीवन ऐसी ताकतवर चीज है कि वो स्वयं को भी जान सकती है, पहचान सकती है, और स्वयं के साथ संपूर्ण अस्तित्व को भी जान सकती है, आचरण को भी जान सकती है। तो जीवन एक जानने चीज की चीज हुई, मानवीयतापूर्ण आचरण जानने की चीज हुई, अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में है ये जानने की चीज हुई। तो अब इसको कैसे जाना जाए, तो बाबा जी इसको मध्यस्थ दर्शन को दर्शन, वाद और शास्त्र के रूप में अध्ययन के लिए मानव के सम्मुख रखे हैं। उस बात को इसमें कह रहे हैं कि यह जो है मध्यस्थ दर्शन, यानी चार भाग में मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन और अनुभव दर्शन के रूप में, और सह अस्तित्व वाद, वाद के रूप में व्यवहारात्मक जनवाद, समाधानात्मक भौतिकवाद, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद के रूप में, और शास्त्र के रूप में देखेंगे तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र और मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, इस रूप में मानव के सम्मुख रख दिए हैं। और इसका ही अध्ययन करना कराना होता है मध्यस्थ दर्शन में। तो जिसको भी इसको कौन अध्ययन करेगा, इस दर्शनवाद शास्त्र का अध्ययन कौन करेगा, जो इसके इसे विकल्प के रूप में स्वीकार लेगा। विकल्प के रूप में स्वीकारे नहीं है तो हम पठन करते रहेंगे, किताब पलटते रहेंगे, देखते रहेंगे, अच्छा भी लगेगा, लेकिन अध्ययन हमारा नहीं हो पाएगा। इसके अध्ययन की जो पूर्व शर्त है वो ये है कि मुझे ये दर्शन जो वाद है और जो आदर्शवाद है इसके विकल्प के रूप में स्वीकार हो गया है। जिस दिन ये पहला मेरे साथ हुआ कि मैं इसे विकल्प के रूप में स्वीकार पाया, उसके बाद मैं दर्शनवाद शास्त्र का जब पठन किया, तो पठन करने लगा, तो मुझे चीजें कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई एक निश्चित जगह की ओर जाती हुई दिखने लगी। तो इसे विकल्प के रूप में स्वीकारने के बाद ही इस दर्शनवाद शास्त्र का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो चूंकि बाबा जी भी आध्यात्मवादी परंपरा से आए, अग्रहार जिला के रहने वाले वाले थे, कर्नाटक के, और आध्यात्मवादी विधि से ही आपका सारा जो जीवन शैली थी और लोगों को पढ़ाना भी था, पढ़ना भी था, ये काम चलता था। उसको ये समझे भी थे, वेदांत को समझे थे। समझ करके ही समीक्षा, कोई समीक्षा कब कर सकता है, जब किसी चीज को समझा हुआ हो। केवल सुन के समीक्षा नहीं कर सकते। जैसे मेरे साथ बहुत लोगों की बात होती है, केवल किसी चीज को सुन करके समीक्षा करने लगते हैं। तो बाबा जी सुन के समीक्षा नहीं किए हैं, बाबा जी उसको आर पार करके तब उसकी समीक्षा किए हैं। जैसे वेदांत में, वेदांत
वेदांत में जो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो कहा गया, और ये भी कहा गया कि ब्रह्म से ही जीव जगत की उत्पत्ति हुई है। उपासना के बारे में कहा गया कि देवी देवताओं के संदर्भ में जो कुछ भी हम करते हैं वो उपासना है, यानी पूजा पाठ धर्म दान ये सब सारी चीजें जो पुण्य कर्म जो कहे गए हैं उन सबको उपासना कहा गया। उसकी अलग अलग विधियां हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे, एक ही धरती पे बहुत सारी विधियां हैं, एक ही भूखंड में भी बहुत सारी विधियां हैं, अपने भारत देश में भी बहुत सारी विधियां हैं। कर्म किसको कहा गया, तो कर्म उसको कहा गया जिससे स्वर्ग मिले, वही सब कर्म है। और चार वर्ण और आश्रमों का नित्य कर्म प्रस्तावित किया गया कि चार वर्ण हैं और इनको आश्रम के रूप में कहा गया, और इनमें जो है जो कर्म है वही कर्म कर्म कहलाते हैं, वही स्वर्ग की तरफ ले करके जाएंगे। और उसके लिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 प्रकार के संस्कार बताए गए, उसके लिए भी अलग अलग प्रकार के कर्म कांड हैं। ये सब बाबा जी अध्ययन किए, इससे आर पार हुए, और उसके बाद इसे इससे उन्हें तृप्ति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, और फिर आगे बढ़ पाए। जितने भी उस समय के वेदज्ञ थे, विद्वान थे, उन लोगों से बात किया कि भाई मुझे इससे संतुष्टि नहीं हो रही है, तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे अधूरापन लग रहा है, और मुझे इससे शिकायत नहीं है लेकिन मुझे इससे तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे कोई अधूरापन लग रहा है। तो उस समय कहा गया कि कोई बात नहीं, ये तब तक होगा जब तक आपको समाधि नहीं होगी। बोले समाधि क्या होता है, तो बोले समाधि में जो कुछ भी अज्ञात है वो ज्ञात हो जाता है। तो बाबा जी को ये पच गया, ये अच्छा लगा। तो उस बीच में उनका जो शादी विवाह हो चुका था। शादी विवाह के बाद उनका साथ जो है, उनका दो लोगों का साथ बहुत तगड़ा मिला बाबा जी को, जैसा आप सभी दिव्य पथ में अध्यय पढ़े होंगे, बाबा जी के साथ जो मिले हैं वो उनको जानते भी हैं। एक तो उनकी माता जी का साथ उनको बहुत तगड़ा मिला था, जो उनको स्किल के लिए, चूंकि ये पढ़ते लिखते नहीं थे तो उनको चिंता रहती थी कि ये क्या करेंगे, घर में एक नालायक पुत्र के रूप में इनको जाना जाने लगा था। तो वो इनको ज्योतिष का ज्ञान और सिलाई का और ज्ञान, नाड़ी देखना, दवाओं का ज्ञान, और इसी में जब ये देखे कि पूजा पाठ अन्य चीजों को नहीं कर रहे हैं तो इनको साधना के लिए भी एक पद्धति है जिसको आगम तंत्र उपासना बोलते हैं, उसको भी बताई। श्री विद्या उपासना पद्धति उसको भी माताजी सिखाई थी। तो माताजी का इनको बाबा जी को साथ बहुत तगड़ा मिला था। और दूसरा जो साथ मिला वो बाबा जी की श्रीमती जी, जिनको हम लोग माताजी बोलते हैं, उनका बहुत तगड़ा साथ मिला। बाबा जी उनको महात्मा बोलते थे, क्योंकि जब जब बाबा के लिए निर्णय की स्थिति आई और बाबा को लगा कि कैसे निर्णय करूं, तो माता जी निर्णय के लिए आगे आई। जब इधर उधर सारी बातें करने के बाद माता जी को लगा कि इनको इनको तो कहा जा रहा है कि गुरु जी ने कहा है कि आपको समाधि में ही ज्ञात से अज्ञात का ज्ञात हो पाएगा। तो बाबा जी थोड़े से उसमें लेकर के परेशान रहते थे। तो माता जी ने निर्णय दिया कि अगर आपको ऐसा आदेश मिला है और आपको भी लगता है तो आप निकलिए, फिर समाधि के लिए ही निकलिए, फिर क्यों उलझन में रहना। जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर लिया जाए, क्योंकि पहला प्रश्न का उत्तर नहीं मिला और बाकी के प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढ रहे हैं। हम ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं जो हमारे प्रश्न भी नहीं है, जो हमको बताए जा रहे हैं आपके प्रश्न हैं। तो आपके जो अपने असली प्रश्न है उनका उत्तर लेने के लिए निकलिए, और आपको विधि भी पता चली है। तो उसी बीच में माता जी के साथ 1950 के आसपास बाबा जी अमरकंटक पहुंच रहे हैं साधना के लिए। तो बाबा जी भी शास्त्रों के समर्थन के आधार पे, जो शास्त्रोक्त विधियां थी उसके आधार पे साधना समाधि संयम कार्य करेंगे, ऐसा बाबा जी को स्वीकृत हुआ। क्योंकि वो पूरा परिवार जो है वेद मूर्ति परिवार था, और उसमें जो शास्त्र थे उनका ही उन्हें ही प्रमाण माना जाता था, और उसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया था उसको ही सत्य ऐसा माना जाता था। तो बाबा जी उसी परिवार में पले बढ़े थे। तो समाधि करना है, अब तो ये बन गया था कि बिना समाधि के कुछ होगा नहीं। तो विधि क्या ली जाए, तो शास्त्र की विधि जो उनको पता थी, माता जी के द्वारा उनको बताई गई थी, उससे करने के लिए उनके में स्वीकृति हुई। अब साधना समाधि संयम की स्थिति में बाबा जी को संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व होने के रूप में अध्ययन अनुभवपूर्ण विधि से समझ में आ गया। आप सभी इसमें पढ़े ही होंगे, बाबा जी अपने सत्यापन में आगे कह ही रहे हैं, अगले पेज पे आता होगा कि जब उन्हें जब वो उन्हें उन्हें कहा गया था कि समाधि में उत्तर मिलेगा,
तो जब वो विधि अपनाए, उस विधि से आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद उनको ऐसी स्थिति आई कि उनको विचार शून्यता की स्थिति आई, मैं हूं इसका उनको भान था, अस्तित्व है, ऐसा भी उनको स्वीकृति थी, लेकिन बाकी शरीर का कोई ज्ञान उस समय नहीं हो रहा था। तो ऐसी स्थिति को बाबा जी को लगा कि ये समाधि की स्थिति है। बताए कौन, क्योंकि बिना गुरु के बैठे हुए थे, कौन बताए कि समाधि है। तो समाधि को जांचने के लिए बार बार समाधि में गए। उसी समय संयम क्रिया का पता चला, तो फिर समाधि को जांचने के लिए संयम क्रिया में गए। संयम क्रिया में जो है, जो कुछ भी विभूति पाद में पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा संशोधन करते हुए, जिनकी भी इच्छा होगी इसमें पतंजलि योग सूत्र पढ़ सकते हैं। सभी पुस्तक सभी को पढ़ने के लिए उपलब्ध है कि क्या होता है संयम क्रिया। उसमें यह कहा गया है कि जब हम धारणा ध्यान समाधि को एकत्र करके किसी इकाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उस इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म स्पष्ट स्पष्ट हो जाता है। तो अलग अलग इकाइयों पे, सूर्य पे करेंगे तो अग्नि का, ऐसे करके सब चीजों का लिखा हुआ है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो बाबा जी उसको ही पढ़े, उसको समझे, उसके बाद वो केवल इतना किए कि वो किसी इकाई पर संयम न करके उन्होंने ब्रह्मांड में, अस्तित्व में संयम कर दिया। आकाश में लिखे हुए आकाश में संयम कर दिया। और दूसरा ये किया कि जो बाबा जी को अनुभव हुआ उस संयम के दौरान, वो लिखे हुए हैं कि संयम के दौरान मैं अपने प्रश्नों को, चूंकि समाधि में पूरा चित्त साफ हो जाता था, क्लीन स्लेट हो जाती थी, तो उसमें प्रश्न भी गायब हो जाते थे। तो अब उत्तर के लिए गए थे, प्रश्न ही गायब हो जाते थे, तो बहुत परेशान हुए। संयम क्रिया में यह हुआ कि प्रश्नों को फिर से उभारने का, लिखने का उनको अवसर मिला, तो वो उसमें रखते थे। और ऐसा करते हुए उनको अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में समझ में आया। इसी को बाबा जी बोलते हैं कि अध्ययन विधि से मुझे अनुभव हुआ। तो हम लोगों को बाबा जी अध्ययन विधि इसीलिए प्रस्तावित किए हैं, क्योंकि बाबा जी को स्वयं भी अध्ययन विधि से अनुभव हुआ था। बहुत बार ऐसा भ्रम होता है कि बाबा जी को जब समाधि और शास्त्र विधि से ही अनुभव हुआ था, साधना विधि से हुआ था, तो हम लोगों के लिए अध्ययन विधि क्यों प्रस्तावित किए हैं। तो ऐसा नहीं है। आप उसको जब ठीक से पढ़ेंगे, या जो लोग भी बाबा से बात किए होंगे प्रश्नोत्तर में, तो उसमें ऐसा है कि जब संयम में जब प्रश्नों को लिखते थे, फिर उसका उत्तर अस्तित्व विधि से उनको मिलता था। हमारा काम एक चरण आगे का आसान कर दिए कि जो प्रश्नों को लिखना और संयम तक जाना, वो काम उन्होंने कहा कि ये आपको नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। वो सारा ज्ञान जो है उसको वांग्मय के रूप में लिख दिया जा रहा है। बस आपको इसको शोध करना है, अध्ययन करना है, और ये करते हुए आपको भी अनुभव हो सकता है, ऐसा बाबा जी का आश्वासन है। तो उसमें संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व होने रहने के स्वरूप में, संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व है, व्यापक में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है। तो अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में अध्ययन अनुभवपूर्ण विधि से बाबा जी को समझ में आया। तो जो रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन ज्ञान है, उस परंपरा में ज्ञान को अव्यक्त और अनिर्वचनीय कहा गया है। ऐसा बाबा जी को सूचना दी गई थी कि ज्ञान जो है अव्यक्त है और अनिर्वचनीय है, उसको बताया नहीं जा सकता है। मतलब जो अनुभव ज्ञान, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान जिसको अभी कहा जा रहा है, उसको ज्ञान को रूप में जो है उसको बता नहीं सकते, और वो व्यक्त नहीं हो सकता। तो इसको बल्कि ऐसे भी कहा गया है कि जैसे गूंगे को अगर मीठा खिलाएंगे तो बता नहीं पाएगा, बस मीठा खा खा के उसका स्वाद लेगा और उसको खुशी मिलेगी। तो जो लोग भी इसको करेंगे साधना विधि से, उनको उसका सुख मिलेगा, वो उसमें आप्लावित हो जाएंगे, लेकिन उसको बता नहीं सकते हैं, ऐसा कहा गया था। जबकि ये जो विकल्प है, जिसको अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, जिसके अस्तित्व अस्तित्व मूल में अस्तित्व है, कैसा अस्तित्व है, सह अस्तित्व के रूप में है, और मानव केंद्रित चिंतन, केंद्र में मानव है। अब केंद्र में बाकी चीजें, मानव को केंद्र में रख करके बाकी चीजों का अध्ययन है। बाकी चीजों का अध्ययन करते हुए मानव तक, मानव को समझने का ऐसा नहीं कहा गया। मानव केंद्र में है, तो अस्तित्व मूल में है और मानव केंद्र में है। तो ऐसे 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 जो दर्शन है उसको कहा गया अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। तो इसमें कहा गया कि जो ज्ञान है वो व्यक्त है, और इसे अध्ययन विधि से
बोध गम्य किया जा सकता है। गम्य यानी बोध तक जाया जा सकता है। बोध गम्य यानी बोध तक जाना। तो बोध तक जाया जा सकता है यानी ज्ञान हमारा का बोध हो सकता है, और इसका व्यवहार करते हुए, मतलब मानव के साथ इस जो ज्ञान हुआ है, बोध में संकल्प जब होता है, संकल्प से जीने का जो एक व्यवस्था पूर्वक जीने का जो संकल्प होता है, उसमें व्यवहार का आयाम एक बड़ा आयाम है। उस विधि से स्वयं वह मानव ही प्रमाण हो जाएगा और वह सर्व सुलभ रूप में स्पष्ट होगा, जैसा कि बाबा जी स्वयं हुए हैं, स्वयं प्रमाण रूप में उपलब्ध हुए हैं, स्थापित हुए हैं, और हम सभी के सम्मुख सम्मुख उपस्थित हैं। तो और वस्तु केंद्रित जो चिंतन था, जिसमें अस्थिरता और अनिश्चयता मूलक था। अस्थिरता अनिश्चयता मूलक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भौतिकवाद है, जिसको आधुनिक विज्ञानवाद भी कहते हैं, विज्ञानवाद से मानव के लिए बहुत अच्छे भी काम हुए हैं, भलाई का काम हुआ है कि सुविधा के बारे में मानव एक निश्चिंतता की स्थिति में आया कि हाँ, सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं, कोई कठिन काम नहीं है, इसमें एक मानसिक स्थिरता हो सकती है। लेकिन वही सब कुछ है, ये जो वो उससे उससे लोगों तक संदेश पहुंच गया, ये गलत हो गया। तो वस्तु केंद्रित विचार को ही वहां पर ज्ञान माना गया, विज्ञान को ही ज्ञान माना कि वही समझने की चीज है। और उसमें और पूरा बोला कि अस्तित्व कैसा है, तो बोले अस्तित्व पूरा अस्थिर है और अस्तित्व पूरा अनिश्चित है। तो ये अस्थिर और अनिश्चित अगर संपूर्ण अस्तित्व है, तो मानव भी के मानसिकता भी हमेशा अस्थिरता अनिश्चयता ही रहेगी। ऐसा लोगों तक गया, इसलिए कहा गया कि भाई क्या करना है, बोले कुछ नहीं, सुविधाओं को भोगो, मजे करो, उसके बाद चले जाओ। तो बोले इसमें सुख होता है, फिर दुख होता है, फिर आदमी बेचैन होता है, फिर परेशान होता है। बोले कोई बात नहीं, जब दुखी होते हो तो सुखी होने के लिए कहीं घूमने चले जाओ, कुछ गाना गा लो, कुछ अन्य कार्यक्रम कर लो, और जब परेशान होते हो, चिंता होते हो, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, दवाई खा लो, डॉक्टर को दिखा लो। ये सारा समाधान भौतिकवाद विधि से रखा गया। और इसमें कहा गया कि इसमें चूंकि संपूर्ण अस्तित्व ही अस्थिर है, अनिश्चयता में है, इसलिए मानव भी स्थिरता और निश्चितता नहीं पा सकता, ऐसा वहां पे आश्वासन दिया गया। तो इसके भी विकल्प में जो सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान है, यानी मध्यस्थ दर्शन है, वो कहता है कि विकास और जागृति निश्चित है, संपूर्ण नियम प्राकृतिक है, यानी संपूर्ण जो कुछ है वो नियम से है, और उस नियम को प्राकृतिक कह रहे हैं, अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में है, यानी सब कुछ निश्चित है, नित्य है, निरंतर है, स्थिर है, इसको समझा जा सकता है, बढ़िया से जिया जा सकता है और समझाया जा सकता है, ऐसा आश्वासन मध्यस्थ दर्शन में मिलता है। तो अब अस्तित्व केवल भौतिक रासायनिक ही नहीं है, बल्कि इसमें एक जीवन परमाणु के रूप में बाबा जी ने इकाई को पहचाना। जीवन परमाणु इसलिए कि जैसे जड़ परमाणु है, वैसे ही ये चैतन्य परमाणु है। जड़ परमाणु भी क्रियाशील है, तो चैतन्य परमाणु भी क्रियाशील है। बस चैतन्य परमाणु जो है वो गठनपूर्ण है, उसमें अंशों का आदान प्रदान, बाहर से अंदर आना, अंदर से बाहर जाना, इसी को इसलिए इसको तृप्त परमाणु भी बोले हैं। वो इसमें अब क्रियाकलाप नहीं है, इसीलिए इसको गठनपूर्ण के रूप में पहचाने, इसको जीवन के रूप में पहचाने। लेकिन इसका अध्ययन किया जा सकता है, ये आश्वासन दिए, और उसे जीवन ज्ञान के रूप में संपूर्ण मानव जाति के समक्ष अध्ययन के लिए रखे, जिसको हम लोग जीवन क्रिया के रूप में 10 क्रियाओं के रूप में रखते हैं, जिसमें 5 बल, 5 शक्तियां, 5 बल 5 स्थिति क्रियाओं के रूप में, और 5 शक्तियां 5 गति क्रियाओं के रूप में ये हमारे सम्मुख रखी गई है। उसमें से 4.5 क्रिया जीव चेतना जो हमारे से व्यक्त होती है, उसमें उसका कारण यह है कि 4.5 क्रिया से मानव जब भी व्यक्त होगा तो जीव चेतना के रूप में ही व्यक्त होगा। और भौतिकवाद 4.5 क्रिया में ही सब कुछ इकट्ठा करके और बोलता है बढ़िया से जियो, यानी जीवो जैसे ही जीना आपकी बाध्यता है। यहाँ स्पष्ट होता है कि जीवों जैसा जीना हमारी बाध्यता इसलिए है क्योंकि हम 4.5 क्रिया को ही सब कुछ मान बैठे हैं, स्वयं को जीव मान बैठे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि उसके ऊपर जब बढ़ते हैं, दृष्टि हमारी न्याय धर्म सत्य की होती है, और हमारे में साक्षात्कार पूर्वक बोध और संकल्प होता है, तो अनुभव हो जाता है, यानी जीवन भी समझा जा सकता है, ऐसा बाबा जी ने कहा है। इसी को मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के रूप में संपूर्ण मानव के समक्ष रखा है।
आगे आप विकल्प को पढ़े होंगे तो इसमें सत्यापन बाबा जी ने अपना किया है कि जहां से वो शरीर यात्रा शुरू किए वो वेद मूर्ति परिवार कहलाते थे। घर गांव में वेद व वेद विचार से संबंधित वेदांत उपनिषद दर्शन ही भाषा ध्वनि सब कुछ सुने। बचपन से जब भी वो उनके आसपास जो कुछ भी होता था, इनको बल्कि छोटे उम्र के थे और लोग आके इनका पैर छूते थे तो ये विरोध करते थे कि भाई मेरा क्यों छू रहे हो, मैंने क्या दिया है। तो बोलते थे आपके घर की ये परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, वेद मूर्ति है। तो बोले ठीक है, मैंने तो कुछ नहीं दिया है। तो इनको अजीब सा लगता था। श्रमशील परिवार था, कोई मतलब भौतिक अभाव ऐसा उस जमाने के हिसाब से। अब उस जमाने में जहाज नहीं था तो इनके पास भी जहाज नहीं था, उस जमाने में मोबाइल नहीं था तो इनके पास भी नहीं था। तो वो अलग बात है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से भौतिक रूप से श्रमशील परिवार थे। और बाकी घर में जो है दूध दूध दही और सब्जी और अनाज, ये सब चीजों की खेती बाड़ी गोपालन सब चीजें होती थी। तो इसलिए वो सब कोई इनका परेशानी का कारण नहीं था। लेकिन जो जो लोग बोलते थे जैसा वैसा जीते नहीं थे, ये इनके लिए जरूर अंदर से द्वंद पैदा करता था। इसका मतलब बोलना और जीना कोई अलग चीज है। इनके परिवार में जो एक तो विद्वान लोग थे ही, सेवा भावी भी थे और श्रमशील व्यवहाराभ्यास कर्माभ्यास भी था। तो श्रमशीलता तो बाबा को स्वीकार हो गया तुरंत। श्रमशीलता जो घर में थी वो तुरंत स्वीकार हो गया। लेकिन जो विद्वता था, जो सबको विद्वान कहा जाता था, उस पे हमेशा इनको प्रश्न चिन्ह था। अंदर से भी था और कभी कभी बोलने भी आ जाता था। इसीलिए इनको वितिंडावादी और मूर्ख और नालायक और इन सब नामों से भी इनको सुशोभित किया गया, जो कि इनको ठीक नहीं लगता था। भाषा भी चूंकि ठीक से इनको नहीं आती थी तो बाद में भाषा भी पढ़े, भाषा इतना पढ़े कि कन्नड़ भाषा के कवि हो गए। उसमें भी कोई समाधान नहीं मिला। फिर बेटा जब नालायक होता है तो घर वाले बोलते हैं इसकी शादी करा दो ठीक हो जाएगा। तो बाबा जी की भी शादी हो गई। उसके पहले गुरु जी से 1 साल का अनुमति लिए थे। अनुमति लेकर के बाबा जी गए तो बोले कि 1 साल मेरी शादी रुकवा दीजिए। बोले ठीक है रुकवा दूंगा, लेकिन तुम बनारस चले जाओ। तो बाबा जी बनारस गए। वहां पर जो भी सिलाई का काम आता था वो करते हुए, दिव्य पथ आप सभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उसको बाबा जी की जीवनी ठीक से पढ़ सकते हैं। वहां पर संवाद किए, तृप्ति नहीं हुआ, लेकिन लौट करके आए तो अब अगला काम क्या होना था, शादी होना था। शादी हो गया। अब एक व्यक्ति और इनके साथ जुड़ गए। तब इनको बताया गया कि अब जो ये सारी बातें करते हो इससे समाधान नहीं होगा। अब इसको भी पालना है, इसलिए कुछ कमाना पड़ेगा, कमाने से समाधान होगा। तो बाबा जी फिर कमाने लग गए। लेकिन जो उलझन थी वो उलझन थी ही, और उलझन माता जी तक पहुंची। माता जी यानी जो बाबा जी की श्रीमती जी थी उन तक पहुंची। अब वो फिर आपस में संवाद के बाद फिर जो निर्णय हुआ अमरकंटक जाने का, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसको जान सकते हैं। लेकिन बाबा जी को जो प्रश्न उभरे थे आदर्शवाद में, अपने घर में जो संवाद करते हुए वेदांत को पढ़ते हुए, पहला प्रश्न तो यही उभरा था कि ब्रह्म सत्य से जगत व जीव का उत्पत्ति मिथ्या कैसे। ब्रह्म सत्य है तो उससे जीव जगत जो उत्पन्न हो रहे हैं वो मिथ्या कैसे होंगे, यानी सही में से झूठ कैसे निकलेगा। दूसरा एक प्रश्न उभरा कि ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो ब्रह्म को जो महिमा कही गई है वो काफी कहा गया है, फिर वो बंधन का कारण कैसे हो जाएगा, फिर मोक्ष का कारण कैसे बनेगा, ये इनको अनुत्तरित था। तीसरा जो प्रश्न उभरा था कि शब्द जो कहते थे, लोग बोलते थे, सुनते थे, सुनाते थे, ध्वनियां सुनना जरूरी था और उसी से सब कुछ हो जाएगा ऐसा कहा जाता था। कान में ध्वनि पड़ जाए तो तृप्त हो जाओगे, मोक्ष हो जाएगा, और ऐसा ऐसा करके बहुत सारी बातें आप सब भी सुनते होंगे। ऐसा बाबा जी के समय भी कहा जाता था। तो बाबा जी बोलते थे शब्द प्रमाण होगा, या शब्द को बोलने वाला धारक वाहक प्रमाण होगा। शब्द को लेके चलने वाला यानी शब्द का धारक वाहक प्रमाण होगा। जो उसको उसका धारक है, जो उस शब्द को लेकर के चल रहा है, उसका जो व्यवहार होगा, कार्य होगा, वो प्रमाण होगा। आप्त वाक्य प्रमाण होगा या आप्त वाक्य का उद्गाता प्रमाण होगा। आप्त वाक्य मतलब जो जो वाक्य कहे जाते हैं कि सत्य है, जैसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस तरह के जो वाक्य थे, तो वाक्य ही प्रमाण होगा या उसको जो बोलने वाला है वो प्रमाण होगा। शास्त्र प्रमाण होगा या प्रणेता प्रमाण होगा, जो शास्त्र को उद्गमित किया है वो प्रमाण होगा। उसी समय जो समीचीन परिस्थितियां थी
देश उस समय गुलाम था, गुलामी से अभी स्वतंत्र हुआ था। 1947 में जब स्वतंत्र हुआ तो बाबा जी को बड़ी आशा हुई कि अब चलो, एक गुलामी की मानसिकता सब में थी, देश परतंत्र था, अब देश स्वतंत्र हुआ है, अब अपना संविधान बनेगा, उसमें मानव के आचरण का कोई स्वरूप ठीक से परिभाषित होगा। ये सारा उनके अंदर एक कौतूहल बना हुआ था। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा गठित हुआ, जिसमें राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चरित्र, सूत्र व्याख्या न होते हुए जनप्रतिनिधि पात्र होने की स्वीकृति संविधान में हुआ, यानी इसमें मानव को ही जो है वो मतलब एक सत्ता के रूप में, पद के रूप में और सारी व्यवस्था संचालन के रूप में पहचाना गया। किसी नियम को नहीं पहचाना गया और किसी ऐसे डिजाइन को नहीं पहचाना गया जो कि सार्वभौमिक हो। तो ये भी उनके अंदर एक एक समस्या का कारण बना, क्योंकि वोट जो है, सरकारें वोट से बनेंगी, वोट कैसे मिलेगा? तो वोट आदमी जाएगा, अपना मत देगा। तो इसमें संभावना क्या रही? इसमें यह था कि वोट लेने के लिए नोट दे करके भी वोट लिया जा सकता है, ऐसा बाबा को लगा, जैसा कि प्रचलित भी हुआ, अभी तक भी चल रहा है वोट नोट गठबंधन। ये बाबा को उस समय ही लग गया जब संविधान बना था कि ये होगा और इससे जो है व्यवस्था तो नहीं आएगी। अब धर्मनिरपेक्षता एक वाक्य संविधान में लिखा गया है लेकिन उसी के साथ उसी किताब में अनेक जाति, संप्रदाय, समुदाय का उल्लेख भी किया गया है। संविधान में समानता एक बात लिखी गई है, उद्देशिका में भी लिखी गई है समानता को लेकर के, लेकिन उसी के साथ जो विशेष जो रिजर्वेशंस का, आरक्षण का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। तो कुल मिलाकर के एक विरोधाभास उस पुस्तक में बाबा जी को लगा। फिर जनतंत्र कहा गया कि जनता का शासन होगा, शासन में जनप्रतिनिधि के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होगी? तो वोट से होगी, वोट जिसके पक्ष में जो दे देगा वो, इसमें समझदारी कोई मुद्दा नहीं बना, मानव समझदार हो जाएगा ऐसा कोई मुद्दा नहीं बना, मानव जनप्रतिनिधि के रूप में जो है वो स्वेच्छा से समाधान समृद्धि पूर्वक शामिल होगा, ऐसा कुछ मतलब ये भाषा तो बाद में बाबा जी को मिली, लेकिन ऐसा अनुमान बन रहा था। तो इसमें से फिर कोई समाधान दिखा नहीं कि वोट नोट का गठबंधन होगा और वोट मिल जाएगा, वोट मिल के सरकार बन जाएगी, सरकार बन जाएगी तो फिर उसके बाद 5 साल तक कोई सुनेगा नहीं, ऐसा बाबा जी को उसी समय लगा कि ये जनतंत्र तो है नहीं, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही सारा तंत्र रहेगा, जन तो केवल कुछ कुछ उसमें से पाता रहेगा और उसी में खुशियां मनाता रहेगा। तो समानता, धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र, ये सब क्या है? ये बाबा जी को उसमें लगा कि इससे तो कोई कोई समाधान नहीं मिलेगा, तो उसमें ये परेशान रहे। इन्हीं प्रश्नों से मुक्ति पाने के लिए उस समय जो भी विद्वान थे, वेद मूर्ति थे, सम्मानी ऋषि मुनि थे, उनसे मिले, संवाद किए, बातचीत किए, और जो इनके गुरु जी थे, गुरु जी के आदेश से बाबा जी अज्ञात को ज्ञात पाने के लिए समाधि एकमात्र रास्ता है, ऐसा जब इनको बताया गया और बाबा जी को स्वीकार भी हुआ, उस रास्ते को बाबा जी ने स्वीकारा। उसमें सबसे बड़ी जो सहमति थी वो बाबा जी की थी, यानी माता जी की थी, यानी बाबा जी की श्रीमती जी की, आदरणीय नागरत्ना जी की, जिनको बाबा जी महात्मा कहते भी थे। तो उनकी बहुत बड़ा सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, साथ में रही, और उसके बाद साधना के अनुकूल जगह के रूप में अमरकंटक को स्वीकारे, क्योंकि कहा गया था नर्मदा के किनारे भजन करो। तो फिर बाद में प्रश्न करने के बजाय नर्मदा के उद्गम पे ही बाबा जी 1950 में के आसपास आ गए थे और उस समय 50 में साधना कार्य शुरू किए। 10 साल तक प्रौढ़ साधना में 10 साल लगा, 1960 तक उसमें प्रौढ़ता आई। 70 में समाधि संपन्न होने की स्थिति स्वीकार में आया, उसको पहचाने, पहले तो लगा ही नहीं समाधि है कि क्या है। फिर उसमें इच्छा विचार आशाएं चुप हो गई। ऐसी स्थिति में अज्ञात को ज्ञात होने की घटना शून्य रही, या समझ में आया, एक नई समस्या खड़ी हो गई। कहा गया था समाधि में उत्तर मिलेगा, वो भी गायब हो गया, प्रश्न ही गायब हो गए। तो फिर जो समाधि ध्यान धारणा क्रम में संयम स्वयं स्फूर्त प्रणाली को स्वीकारे, 2 साल इसमें लगा। 2 साल संयम होने से समाधि का प्रमाण स्वीकार आया, स्वयं में ही समाधि का प्रमाण स्वीकारे, किसी से ठप्पा लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर समाधि में संयम क्रिया संपन्न होने की क्रिया में 12 से 18 घंटे लगते थे। मतलब देखेंगे तो बाबा जी एक तो शरीर से बलिष्ठ थे क्योंकि कर्माभ्यास को स्वीकारे थे, और आहार और शरीर का इनके यहाँ बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर की वंश परंपरा थी, तो उसके कारण वो शरीर भी
और साधना में उसको साध भी लिए थे शरीर को, और नहीं तो 12 घंटे 18 घंटे बैठे रहना और साधना करना, ये थोड़ा सा मतलब हम लोग के जैसे लोगों को जो 4.5 क्रिया में जीव चेतना में जीते हुए अभी लगता है कि ये तो कठिन ही काम होगा, तो उस कठिन काम को बाबा जी स्वीकार है, क्योंकि प्रश्न एक्चुअली पीड़ित करता है। प्रश्न अगर हमें पीड़ित नहीं कर रहा है तो हमें समाधान नहीं मिलेगा। हमारे प्रश्न है लेकिन हम आराम में हैं, हमको प्रश्न पीड़ित नहीं कर रहे हैं तो हमें समाधान नहीं मिलेगा। प्रश्न ने पीड़ित कर दिया बुद्ध को, तो बुद्ध नौजवान पत्नी और नवजात बच्चे को छोड़ के घर से निकल गए। प्रश्न पीड़ित कर दिया बाबा जी को, तो बाबा जी अपनी जमी जमाई पेंसिल की फैक्ट्री, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की पेंसिल बनती थी, भौतिक समृद्धि आने की पूरी संभावना थी, लेकिन प्रश्न उनको बेचैन कर रहा था। तो एक्चुअली हम सभी जो कहते हैं कि हमारा समाधान नहीं हो रहा है, वो कारण यही है कि हमको प्रश्न अभी भी सोने दे रहा है। हमको लगता है कि हमारे प्रश्न जो है वो चलते फिरते इसके उत्तर मिल जाएंगे। तो बाबा जी को ये लग गया था, तो इसलिए वो 18 घंटे 20 घंटे 12 से 18 घंटे समाधि संयम क्रिया में लगाते रहे। फलस्वरूप अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में समझ में आया। और अभी तो आसान है, अभी तो पठन श्रवण मनन निधि ध्यान पूर्वक हम अस्तित्व को समझ सकते हैं। तो अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में समझ में आया, परमाणु ही विकास क्रम में जो है वो गठन पूर्ण होने के रूप में समझ में आया, और यही चैतन्य इकाई के रूप में समझ में आया। और जो गठनशील हैं उनसे ही अनेक प्रकार के जो ग्रह गोल पिंड ब्रह्मांड और कोशिकाएं और सारी पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था और का शरीर, ये सारा कुछ जो है वो सब कुछ समझ में आया। तो भौतिक रचना, तो ये सब सारी चीजें जो है बाबा जी को जब अंत में समझ में आई, तो 3 चीजें ठीक से समझ में आई कि अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं, जिसको हम सभी जानते हैं परिचय शिविर से ही। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। 4 ही पद हैं, बाकी पद मानव के बनाए हुए हैं। अस्तित्व में 4 ही पद हैं, प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद। इन्हीं पद को पाना है तो प्राण पद तो हमारा शरीर है ही, भ्रांति पद में हम हैं ही, तो हमें देव पद दिव्य पद को पाना है, इसके लिए ही सारा प्रयास है। और अस्तित्व में विकास क्रम विकास है, जागृति क्रम जागृति है। इस रूप में सूत्र रूप में संपूर्ण अस्तित्व संपूर्ण सत्य समझ में आया। अब इसको ही समझाना है, इसको ही अध्ययन गम्य कराना है, ऐसा बाबा जी को समझ में आया। फिर जीवन विद्या योजना, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना और जीवन विद्या योजना, शिक्षा का मानवीकरण, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना, ऐसा निकल करके आया। तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना का मतलब ये हुआ कि परिवार ही व्यवस्था का आधार है, मूल में परिवार है। तो परिवार से लेकर के, परिवार सभा से लेकर के विश्व राज्य परिवार सभा तक जो प्रतिनिधि चयन होगा, वो परिवार के उत्सव का प्रकटन होगा। उस परिवार के उत्सव से ही, परिवार से उत्सवित होकर के जहां समाधान समृद्धि सुनिश्चित होगी, वहां से निकल करके विश्व राज्य परिवार व्यवस्था तक मानव अपनी भागीदारी करने के लिए निकलेगा। यही व्यवस्था का मॉडल है, यही आधुनिक इस समय की व्यवस्था का विकल्प भी है। जब तक परिवार को व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में, अभी अभी हमारा संविधान परिवार को व्यवस्था की मूल इकाई नहीं मानता है, इंडिविजुअल को मानता है। हर व्यक्ति को अपने वोट का अधिकार है, और परिवार आपस में झगड़ा करके भी अलग अलग व्यक्ति को वोट दे सकता है। तो परिवार को व्यवस्था की मूल इकाई नहीं माना। अस्तित्व सह अस्तित्व विधि से मध्यस्थ दर्शन जो प्रस्तावित है, उसमें परिवार को ही व्यवस्था की मूल इकाई माना गया है। परिवार ही अपने में समाधान समृद्धि होते हुए एक व्यक्ति को परिवार समूह सभा के लिए देगा, भागीदारी करने के लिए। फिर परिवार समूह सभा जो है वो ग्राम परिवार के लिए ऐसे ही व्यक्ति उसमें जाएंगे, और फिर ग्राम समूह परिवार सभा बनेगा, फिर ग्राम क्षेत्र परिवार सभा बनेगा, फिर मंडल परिवार सभा, मंडल समूह परिवार सभा, फिर मुख्य राज्य परिवार सभा, प्रधान राज्य परिवार सभा, ऐसा करते हुए विश्व राज्य परिवार सभा तक जन प्रतिनिधि प्रतिनिधि परिवार तो इसमें मूल में रहेगा। ये पूरा मॉडल है। तो मुझे लगता है कि मैं परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को थोड़ा सा एक्सप्लोर नहीं किया हूं, विकल्प से इसको कनेक्ट कर रहा हूं कि विकल्प जो बाबा जी ने दिया है, तो जो कुछ भी संविधान की समीक्षा की है, शास्त्र की समीक्षा की है, उसका समाधान परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था ही है। और उसमें मानव ही मूल में है, जीवन मूल में है, जीवन ज्ञान ही परम ज्ञान है।
जीवन ही स्वयं को समझते हुए सब चीजों को समझ सकता है। जीवन ही व्यवस्था में भागीदारी करते हुए व्यवस्था को समझकर व्यवस्था में जी सकता है। ये बाबा जी ने प्रस्तावित किया है। जी भैया, तो जी अभी। भैया, कुछ सवाल है? जी। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। विकल्प बुक में मध्यस्थ दर्शन की परिभाषा आई है कि जी, होने में से के लिए निरंतरता सहज सूत्र व्याख्या। इसको थोड़ा थोड़ा स्पष्ट करो। इस पेज में है। 76 नंबर पे है अच्छा। परिभाषा में। अच्छा, अध्ययन बिंदु विकल्प, वो छोटी वाली किताब है क्या आपके पास? छोटी में भी है और बड़ी में भी है। अच्छा। लास्ट में है बड़ी में। जी बताइए। मध्यस्थ दर्शन होने में से के लिए निरंतरता सहज सूत्र व्याख्या। हाँ जी। ये परिभाषा संहिता जो अपनी है उसमें भी इस तरह का ही है, वही से लिया गया है कि मध्यस्थ दर्शन की परिभाषा है कि होने में, होने से, होने के लिए निरंतरता सहज सूत्र व्याख्या। इसमें दो चीजें हैं। मध्यस्थ दर्शन, तो मध्यस्थ, जिसको मध्यस्थ जो है इसको कहा जा रहा है कि होने में, मतलब मध्यस्थ दर्शन जो हम कर रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो होने का मतलब अस्तित्व, अस्तित्व मतलब ही होना हुआ। तो अस्तित्व में, अस्तित्व से, अस्तित्व के लिए, तो अस्तित्व में इसकी सूत्र व्याख्या कि अस्तित्व क्या है, अस्तित्व में क्या है, अस्तित्व से क्या है, अस्तित्व के लिए क्या है। तो होने जो यहाँ कहा गया, अस्तित्व को कहा गया है। जैसा आप सभी उसको जब पढ़ते होंगे, चार अवस्थाओं का धर्म जब पढ़ते होंगे, तो पदार्थ अवस्था का धर्म है अस्तित्व, और उसमें ही ब्रैकेट में कहीं लिखा है होना। तो होना जो यहाँ कहा गया, अस्तित्व को ही कहा गया। शायद होना शब्द से आप कह रहे होंगे, होने, होना। जी भैया। जी, होना का मतलब अस्तित्व। हम्म। तो अस्तित्व में, अस्तित्व से, अस्तित्व के लिए निरंतरता सहज सूत्र व्याख्या। तो अस्तित्व कैसा है? सह अस्तित्व के रूप में है। सह अस्तित्व कैसा है? तो व्यापक में संपृक्त प्रकृति है। मतलब इस ढंग से जब समझ रहे हैं तो हमें पूरा का पूरा जो डिजाइन है वो समझ में आ रही है। इसको समझना मध्यस्थ दर्शन कहा जा रहा है। मध्यस्थ शब्द को थोड़ा स्पष्ट करिए भैया। अच्छा, आपका परिचय शिविर हुआ है? मैं आपको चूंकि हाँ। जान नहीं रहा। हाँ, जी जी। सबका, सभी का शिविर हुआ ही होगा। हमें लगता है सभा में जितने लोग हैं सभी का शिविर हुआ होगा, सभी अध्ययन बिंदु में बैठे हैं। जी भैया। ठीक है, बढ़िया। तो मध्यस्थ नाम से आप इसमें देखेंगे तो मध्यस्थ नाम से मध्यस्थ दर्शन, मध्यस्थ सत्ता, इस ढंग से और भी शब्द आए हुए हैं। ठीक है। जी। हेलो। हाँ भैया। अरे ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक। अनम्यूट हो गया था, म्यूट हो गया था। हाँ हाँ। ठीक है, तो व्यापक के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। आप इसमें देखेंगे व्यापक, आप सभी समझ रहे हैं, व्यापक खाली स्थान। जी। ठीक है, क्योंकि आप जब परिभाषा संहिता में जाएंगे ना, तो वहां पर लिखा है सम विषम का नियंत्रण और सम विषम से अप्रभावित। तो सम विषम से अप्रभावित कौन है? जो स्वयं में क्रिया नहीं है। तो स्वयं में क्रिया, अगर क्रिया है तो क्रिया सम होगी या विषम होगी। ठीक है। तो इससे जो अप्रभावित है, वो क्या चीज है जो अप्रभावित है सम विषम से? तो जो क्रिया नहीं है। तो क्रिया क्या चीज नहीं है? तो अस्तित्व में एक ही वस्तु है जो क्रिया नहीं है, जिसको हम बोल रहे हैं व्यापक। वो क्रिया नहीं है। तो उसका ही दर्शन मध्यस्थ दर्शन कह रहे हैं, वो अनुभव में
समझ में आता है। तो और भी बिल्कुल। परिभाषा संहिता में देखेंगे तो अस्तित्व में संपूर्ण आवेशों को, एक्चुअली क्या है, परिभाषा संहिता को खोल के देखने से ना हम दर्शन पे टिके रहते हैं, नहीं तो अपनी व्याख्या हो जाती है। अस्तित्व में संपूर्ण आवेशों को सामान्य बनाने और आवेशों से निष्प्रभावित रहने का पूर्ण वैभव, तो एक्चुअली व्यापक को ही कहा गया है मध्यस्थ। जी। जी भैया, धन्यवाद। जी। और किसी का कुछ सवाल है तो रख सकते हैं। इसी तरह से आप गुण जब देखने जाते हैं ना, सम गुण, विषम गुण और मध्यस्थ गुण, तो सम गुण यानी जो सृजन क्रियाकलाप है, विषम गुण यानी जो विसर्जन क्रियाकलाप है, मध्यस्थ गुण मतलब जो उस बीच में जो बने रहना है, तो उसको कह रहे हैं मध्यस्थ क्रियाकलाप। तो जी। हाँ जी, और कोई? नमस्ते भैया। जी नमस्ते। आपने कहा निधि ध्यास, वो क्या है? अच्छा, निधि ध्यासन। हाँ। हाँ ठीक है, ये परंपरा से आया हुआ शब्द है। तो बाबा जी अध्ययन की विधा लिखे हैं, अध्ययन क्रम जब हम करते हैं कि अध्ययन जब हम कर रहे हैं तो इसको क्या कहा जा रहा है, तो बाबा जी बोलते हैं इसका पहला चरण है श्रवण। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, किसी बात को सुन रहे हैं तो किताब को पढ़ के भी सुन सकते हैं या किसी से सुन सकते हैं, ऑडियो वीडियो सुनते हैं या किसी के साथ संवाद करते हैं, तो पहला चरण है श्रवण। अब जब हम श्रवण करते हैं तो बहुत सारी चीजों का करते हैं, पूरा वांग्मय पढ़ते हैं, पूरे वांग्मय पे चर्चा करते हैं, उसमें हमारे श्रवण में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीजें हमारे में टिक जाती हैं, उसको बोल रहे हैं कि ये टिकती हैं, तो उस पे हमारा विचाराभ्यास चलता है, यानी हम उस पे चिंतन की ओर जाते हैं, तो वो हो बोल रहे हैं कि मनन। जब हमको श्रवण और मनन में, मतलब श्रवण कर लिया और मनन में चीजें टिक गई और हमारे में बनी हुई हैं और मेरे में चल रही हैं, और मेरे पास जो है उसको जांचने का टूल भी है। क्या टूल है? अभी अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में ही जांचने का टूल है। और जीवन ज्ञान मतलब उसमें जीवन है और आचरण है और ये सारी चीजें जो पूरा सूचना हमको श्रवण में मिला है, तो इसके द्वारा फिर हम कुछ कुछ चीजें हमको पचना शुरू हो जाती हैं कि नहीं यही है, यही है। उसी को निधि ध्यासन बोलते हैं। ये परंपरा में जो ध्यान की पद्धति है ना, वहां पर ये शब्द प्रयोग किया गया है, योग दर्शन में संभवतः किया गया है। तो वहां से ही बाबा जी ने एज इट इज उसको लिया है, यहाँ उसको एक परिभाषा दिया है कि जब हम सुनते हैं और मनन में चीजें टिकती हैं, फिर हमको चीजें पचती जाती हैं, तो एक्चुअली वो बिल्कुल साक्षात्कार बोध की स्थिति है। जी। लेकिन निधि ध्यासन परंपरा का शब्द है, मतलब अध्ययन के लिए क्रम यही है। जी भैया। भैया, अध्ययन की परिभाषा में जो क्रियाकलाप शब्द आया है, उसका क्या हाँ। अर्थ है? मतलब वो श्रवण, मनन, चिंतन है या कार्य व्यवहार है? अनुभव, अध्ययन की परिभाषा में लिख रहे हैं कि अनुभव सहज प्रकाश में स्मरण पूर्वक किया गया क्रियाकलाप। हाँ, तो तो अनुभव, क्रियाकलाप हाँ, थोड़ा स्पष्ट इसको, करें। हाँ, इसको और भी आप जब उसमें देखेंगे तो आत्मा की साक्षी में लिखा गया है। जी। ठीक है, मतलब अनुभव की रोशनी में आत्मा की साक्षी में स्मरण पूर्वक क्रियाकलाप। तो अनुभव सहज प्रकाश में स्मरण पूर्वक किया गया क्रियाकलाप, तो अनुभव सहज प्रकाश, तो जिसको अनुभव हो गया है तो उसकी जो कुछ भी सूचनाएं हैं, तो जैसे अभी हम लोग जो वांग्मय पठन कर रहे हैं, तो हमारे लिए अनुभव सहज प्रकाश क्या है? बाबा जी के द्वारा दी गई सूचनाएं, जी। क्योंकि अनुभव अनुभव प्राप्त व्यक्ति वो है। अब इसमें स्मरण पूर्वक किया गया क्रियाकलाप यानी जो मनन चलता रहे हमारे अंदर, उसको कहा जा रहा है, समझने का प्रयास, तो ये मनन को ही कहा जा रहा है। स्मरण पूर्वक किया गया क्रियाकलाप, ये मनन से कनेक्ट हो रहा है। क्रियाकलाप मतलब कार्य व्यवहार नहीं कह सकते? नहीं, इसमें तो हम कार्य व्यवहार तो करेंगे ही ना, जैसे कार्य व्यवहार। अच्छा, शालिनी दीदी बोले हैं? नहीं, जया दीदी। अच्छा, जया जी।
इसमें देखिए आदमी मानव जैसे अध्ययन हम कर रहे हैं तो जी तो रहे ही हैं साथ में, जी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं। तो कार्य व्यवहार में क्या करना है, तो जो कुछ भी अब मनन में कोई चीज टिका है तो ऐसा थोड़ी आंख बंद करके हम उसके बारे में सोच रहे हैं। जो कुछ भी हमको मनन में टिका है, यानी इस कह रहे हैं कि अनुभव सहज रोशनी में जो हमको सूचनाएं मिली हैं वो मुझे स्मरण भी है, और स्मरण रखते हुए जो कुछ भी हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं उसमें ही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथ में जीना जुड़ा ही है, लेकिन जो हमारे मनन में टिका है उसके आधार पर हम जांच रहे हैं अपने कार्य व्यवहार को। जी। इसलिए इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे 10 वर्षीय अध्ययन है तो इसमें, या 6 महीने का होता है, 2 साल का होता है, तो इसमें सूचनाओं को ले लेना एक बड़ा काम है, क्योंकि अनुभव की रोशनी में जो सूचनाएं हैं वांग्मय के दर्शनवाद शास्त्र के रूप में, उसको पूरा सुन लेना ये बहुत बड़ा काम, पहले चरण का काम है। इसमें कितना साल लगेगा, हो सकता है किसी का 1 साल में हो जाए, किसी का 10 साल में भी ना हो, क्योंकि प्राथमिकता कितनी बड़ी है उस पर निर्भर करता है। तो जैसे हम लोगों से बाबा जी बोलते थे कि जब हम कहते थे बाबा समझ में नहीं आ रहा है, तो बोलते थे पठन करते रहिए, समझ में नहीं आ रहा तो भी करते रहिए, एक समय तो ध्यान टिकेगा। तो जब हमको वो हो गया तो हमारे अंदर वो मनन में वो सूचनाएं अब हमेशा हैं ही, मतलब अब अभ्यास उसके लिए नहीं करना है कि सूचनाओं के लिए, अब वो हमारे जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हर चीजों को, तो हम जो अपने अंदर, मतलब देखिए क्रियाकलाप तो बाहर होगा, जो आप जिस क्रियाकलाप को आप कह रहे हैं कार्य व्यवहार बाहर की तरफ होगा, लेकिन उससे जांच पड़ताल मेरे अंदर ही होगी। एक्चुअली क्रियाकलाप जो कार्य व्यवहार करते समय भी जो कुछ भी हो रहा है उसकी जांच पड़ताल मेरे अंदर ही होगी। तो एक्चुअली अगर वास्तव में देखेंगे तो क्रियाकलाप सब अंदर ही है, अंदर वाला ही बाहर की तरफ आता है, फिर बाहर जो कुछ हो रहा है वो फिर अंदर की तरफ जाता है। उसमें हम कोई करेक्शन लगाते हैं, ये हमारी मौज है, नहीं लगाना चाहते वो भी हमारी मौज है। तो हम चूंकि अध्ययन के रास्ते पे हैं तो हम उसमें कुछ करेक्शन करते हैं। ये सब चीज को मिला के क्रियाकलाप कह रहे हैं बाबा जी। जी भैया। एक्चुअली है मानसिक ही है। हम्म। जी। और भैया पठन जो जब हम करते हैं तो उसकी कोई प्रक्रिया है, कैसे पठन करें आपके विचार से? हम शाम के समय जो पठन करते हैं ग्रुप में, तो उसका विधि कैसे हाँ, रखें? देखिए पठन का मतलब यह है कि जो हम शब्दों को, पहले तो हमें भाषा, अगर किसी को हिंदी भाषा से ही दिक्कत है तो पठन क्या करेगा, मतलब फिर उसको तो आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा। अभी जैसे मैं नेपाल जाता हूँ, वहां पर जो है इसी जैसे दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम बना वैसे वहां पर हमरो खुशी पाठ्यक्रम हो रहा है, तो उनकी भाषा मुझे 70% समझ में आती थी, अभी तो 100% आने लगी। तो 30% मुझे समझ में नहीं आती थी, तो मैं उनका उत्तर कैसे ठीक से दूंगा, फिर मेरी भाषा उनको पूरी समझ में नहीं आती थी। तो पठन के लिए सबसे पहले जो है शब्द मेरे लिए बाधा ना बने, मतलब जो भाषा है, जैसे अगर हिंदी भाषा में कर रहे हैं तो हिंदी भाषा हमारे लिए बाधा ना हो, उससे भाव पकड़ में आए। दूसरा जो पठन का तरीका है यह है शब्दों को चबा चबा के पढ़ना। जैसे हम ये कह रहे हैं, इसमें जब कोई सूचना को हम पढ़ रहे हैं कि परिणाम क्रम में, जैसे एक हम इसको पढ़ सकते हैं, परिणाम क्रम में अनेक यथा स्थितियां उपयोगिता पूरकता सहित अपने तत्व सहित व्यवस्था व समग्र व्यवस्था में भागीदार, या परिणाम क्रम में अनेक, जैसे इसमें जो भी कॉमा फुल स्टॉप है उसको ध्यान देते हुए, परिणाम क्रम में अनेक यथा स्थितियां उपयोगिता पूरकता सहित अपने त्व सहित व्यवस्था व समग्र व्यवस्था में भागीदार। तो जब हम पठन करेंगे तो एक तो पठन होता है स्वपठन, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। तो स्वपठन से क्या होता है कि पूरा ध्यान हमारा सूचना पे नहीं रहता, इसलिए स्वपठन के साथ छोटे समूह में भी पठन होना चाहिए। जो हम लोगों को विधि बाबा जी बताए थे कि स्वपठन करिए, फिर उन्हीं सूचनाओं को छोटे समूह में करिए, मतलब एक एक पेज या एक एक पैराग्राफ दूसरे दूसरे लोग पढ़ें। जब दूसरा पढ़ते हैं तब हमारा ध्यान बहुत सारी चीजों पे और ठीक से जाने लग जाता है। फिर बाबा जी बोलते थे कि तीसरा क्रम है कि बड़ी सभा में पठन किया जाए, और उसमें कोई प्रबोधक जो थोड़ा ज्यादा समझे हुए हैं, जो थोड़ा सा आगे हैं,
श्रेष्ठता क्रम में, वो उसमें बैठे हों, जो कि डाउट क्लियरिंग सेशन जिसको बोलते हैं, थोड़ा जो जहां अटकाव है उसको भी दूर करने के लिए। तो वो मतलब अभी 100% समझे हुए व्यक्ति तो कोई घोषणा भी नहीं किया है, तो जो भी श्रेष्ठ हैं वो बैठे हुए हों, तो 3 क्रम बताए हैं: स्वपठन, समूह पठन, और फिर जी। बड़े सभा में प्रबोधक के साथ पठन। ये 3 क्रम बताया गया है। स्वपठन, फिर अंत में तीनों प्रक्रिया आने के बाद फिर स्वपठन पे ही हम आएंगे, तो ये साइकिल चलेगी: स्वपठन, समूह पठन, और इसीलिए बाबा जी लिखे हैं उसमें क्या संवाद पुस्तक में कि अध्ययन सह अध्ययन ही है। मतलब साथ में, मानव का तो समस्त कार्यक्रम साथ में है, तो अध्ययन सह अध्ययन ही है। तो इसमें 3 चरण आप रखेंगे। ऑनलाइन में करते हैं आप लोग या ऑफलाइन में करते हैं? ऑनलाइन ऑनलाइन में। ऑनलाइन। करते हैं भैया, शाम को छोटे छोटे ग्रुप में। अच्छा। और तो सवेरे इसमें आप जैसे आपके साथ आज हुआ ऐसे सत्र रहते हैं। तो इसमें अच्छा ये होगा कि जो जितना भी आपका पेज निर्धारित होता है, तो जितने भी लोग सभा में आते हैं उतने पेज को 1-2 बार स्वपठन करके आते होंगे आप लोग। जी। अगर नहीं आते होंगे तो ये करना चाहिए। जी। फिर हाँ, फिर समूह में पठन करना, एक व्यक्ति पढ़े बाकी लोग सुने, फिर दूसरे पढ़े और सुने, ये काम। इससे क्या होगा, श्रवण हमारा ठीक से होगा। फिर बड़ी सभा में उसको किसी जो थोड़ा सा ज्यादा समझे हैं उनके साथ बैठ करके फिर से पठन, और जहां जहां अटकाव है उसको दूर करते रहना। यही जी। विधि बाबा जी ने बताया हुआ। जी। बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद। तो भैया बताएं आदेश। जी भैया, अभी और जो भी सवाल आज आएंगे वो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, और कल जी के भैया। सत्र में हम उसे लेंगे। कल क्या रखना है जैसा। भैया? जी भैया। कल क्या रखेंगे? जी भैया, मैं आपको आज मतलब 4-1 बजे अच्छा। तक आपको जो भी सवाल मेरे पास आएंगे, या कुछ अच्छा। रात में भी आएंगे, तो मैं आपको फॉरवर्ड करके आपसे बात करूंगा। ठीक। जी भैया, ठीक है जैसा। भैया, तो हाँ भैया। अभी ठीक है भैया। आज के सत्र में जैसा भैया ने आपको हमें समझाया कि विकल्प, जो दर्शन बाबा जी ने दिया हुआ हमें, उसे विकल्प क्यों कह रहे हैं, और उसी में मानव क्या है, और मानव का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि जीवन को समझे बिना मानवीय आचरण नहीं समझा जा सकता, और अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन क्या है, इसकी स्पष्टता भैया ने बहुत अच्छे से आज के सेशन में हमें बताई है। तो इसी के साथ आज हम यही रुकते हैं। कल के सत्र में फिर से मिलेंगे। और भैया हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए भैया का आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे ही अभी ये हफ्ता भैया हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे, इस आशा के साथ कि यहाँ पे ये सत्र आज का समापन करता हूँ।